बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम कमाद की बहारिया काश्त के हवाले से बात करेंगे। ज़मीन की तैयारी, बजाई के वक्त जो मुख्तलिफ मामलात हैं उनको, और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो है वैरायटियों का इंतखाब। यानी कि हमें बहारिया काश्त में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ खसूसियात को जो है वो सामने रखते हुए हमें कौन सी वैरायटियाँ काश्त करनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, ज़मीन की तैयारी से शुरू करें तो सबसे पहले जो है आपको ज़मीन में एक बार गहरा हल जो है वो लाजमी चला लेना चाहिए। अगर पिछली एक दो फसलात की जो है वो तैयारी के दौरान आपने गहरा हल नहीं चलाया तो आपको जो है वो गहरा हल, चीज़ल प्लो जिसको बोलते हैं, वो लाजमी तौर पे चलाना चाहिए। इसके साथ जो है वो आपको ज़मीन अगर बैलेंस नहीं है, आपने पिछली 3-4 फसलात के दौरान जो है वो ज़मीन का लेज़रलैंड लेवलर से ज़मीन लेवल नहीं करवाई, तो आपको चाहिए कि आप ज़मीन को लेवल ज़रूर करवा लें। काश्तकार भाइयों, ज़मीन की अच्छी और खुश्क ज़मीन की तैयारी अच्छी जर्मिनेशन और अच्छी पैदावार की ज़मानत है। काश्तकार भाइयों, ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद आप जो है उसमें खेलियाँ डाल लें। खेलियाँ डालने के बाद जो है बजाई के वक्त आपको ये जो 4-5 चीज़ें हैं इनको सामने रखना चाहिए। सबसे पहले यह है कि खेलियों में बजाई के वक्त ही आपको फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना चाहिए। बजाई के टाइम खेलियों में ही जो है आपको 1 से 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी दानेदार जो है वो आपको खेलियों में ही छटा करवा देना चाहिए। और साथ में जो है जिंक सल्फेट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिंक जो है वो इब्तदाई तौर पर जड़ों की ग्रोथ और जड़ों के झाड़ बनने के दौरान जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो इब्तदाई तौर पर जो है वो पौधे को सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो एक जिंक है और एक फास्फोरस। बाकी चीज़ें भी जो है वो चाहिए होती हैं, लेकिन जो ज़मीन से अवेलेबल हो जाती हैं। और आपको बजाई के वक्त जो है वो ये दोनों खादें जो हैं, जिसमें फास्फोरस, जिंक सल्फेट और पोटाश जो है वो खेलियों में उसका केरा करना चाहिए। उसके बाद किसी शाख या झाड़ी की मदद से उस खाद के ऊपर जो है वो एक दफ़ा चक्कर लाजमी लगा लेना चाहिए, ताकि डायरेक्ट खाद और जो आपका बीज है उसका कांटेक्ट ना हो, मिट्टी उसके ऊपर एक दफ़ा जो है वो लग जाए, और बाद में जो है वो आपको समय डालने चाहिए। काश्तकार भाइयों, बीज की सिलेक्शन जो है वो एक बहुत ही अहम मरहला होता है। आपने जो बीज सिलेक्ट करना है, ज़ाहिर है वो आपको लवेरी फसल से जो है वो हासिल करना है, यानी कि मोटी फसल से आप बीज हासिल नहीं करेंगे। लवेरी फसल हो, खड़ी हुई फसल हो, फसल गिरी हुई ना हो, किसी किस्म की उस पे बीमारी का, किसी किस्म के जो है वो पेस्ट का अटैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि सेहतमंद फंगसी बीमारियों से जो है वो बिल्कुल साफ और सेहतमंद बीज जो है वो आपको हासिल करना होगा। काश्तकार भाइयों, इस पे जो है वो समूह की आंखों को काउंट करके एक तरीके से जो है वो बीज की सजेशन और उसकी मिकदार का जो है तयन किया जा सकता है, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। आपको चाहिए कि आपको 16 मरले ज़मीन अगर आप उसकी पैमाइश कर लें और अच्छी फसल है तो 16 मरले ज़मीन जो है वो आपको फसल आप काटें तो 1 एकड़ के लिए जो है वो पूरा बीज उसका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वज़न की तरफ जाते हैं तो कम से कम 120 मन गन्ना जो है वो आपको लेना होगा 1 एकड़ की बजाई के लिए। काश्तकार भाइयों, गन्ने जो होते हैं वो फसल के ऊपर जो खोरी होती है उसको आपने किसी औजार की जो है वो मदद से बिल्कुल नहीं उतारना, उसको हाथों की मदद से उतारें, ताकि जो बीज के ऊपर नई आंखें हैं, जहाँ से नया पौधा बनना है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। काश्तकार भाइयों, समय जो है वो हमारे काश्तकार बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे काट रहे होते हैं और चाहते हैं कि ये जो बिजाई का अमल है ये तेज़ हो जाए, या मज़दूर इसमें जो है वो लापरवाही कर रहे होते हैं। तो आपको मौके पे मौजूद हो के जो है वो समूह की कटाई कम से कम जो है वो 2 आँखें होनी चाहिए, यानी कि 2 जो है आँखों वाले समय, छोटे समय आपको कम से कम 30,000 तक जो है वो चाहिए होती हैं। 3 आँखों वाले अगर समय हो तो वो 25,000, 20 से 25,000 चाहिए होते हैं। काश्तकार भाइयों, 2 आँख वाले समय कटवा के उनको आपको जो है वो किसी अच्छे फंजीसाइड के महलूल में 4 से 5 घंटे के लिए जो है वो भिगोना चाहिए। हालाँकि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगली तौर पर आपकी फसल किसी भी किस्म की बीमारी से महफूज रहे, किसी भी किस्म का जो है उस पे कोई नुकसान ना हो, जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको जो है वो ये अमल लाज़मी करना चाहिए। इस मकसद के लिए आप थायोफिनेट मिथाइल और एज़ाक्सिस्ट्रोबिन का जो है वो महलूल 10% महलूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, बिजाई के अमूर जो हैं वो सारे तकरीबन डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद जो अहम फैसला है वो है वैरायटी का।
वैरायटी जो है वो उसको उसकी खसूसियात को सामने रखते हुए आपको इंतखाब करना चाहिए। अगर आप आगे रिटर्न क्रॉप लेके चलते हैं जिसको मोटी फसल कहते हैं, अगर मोटी फसल आपने साथ लेके चलनी है, उसको भी जो है आगे रखना है 1-2 साल के लिए आपको प्लान है, मोस्टली यही होता है कमाद के जो है वो काश्त के दौरान, तो आपको ऐसी वैरायटियों का इंतखाब करना चाहिए जो कि मोटी फसल के लिए भी अच्छी हों और मिल जो है वो उनको कोई एतराज़ ना करे, मिल उसको अच्छे जो है रेट के साथ और बगैर किसी कटौती के खरीद ले। ये तमाम ता जो मालूमात है इसके लिए कुछ जो क्योंकि अभी हम फरवरी काश्त की तरफ जा रहे हैं जो कि 15 फरवरी से इसके जो काश्त का वक्त है वो मार्च एंड तक जारी रहता है। तो अभी क्योंकि मौसम तकरीबन बेहतर है, 20-21 की जो बारिश बताई जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में, उसके बाद तकरीबन जो है वो मौसम साफ है। तो इस दौरान जो है वो आपको कमाद काश्त करना चाहिए। वैरायटी की अगर बात करें जो कि अगेती पक्का तैयार होती हैं, क्योंकि हमने नवंबर में जो है वो मिलने चलना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जो कि जाके आगे जल्दी पककर तैयार भी हो जाएं। काश्तकार भाइयों, इस मकसद के लिए मैंने 3 से 4 वैरायटियों पर जो है वो काफ़ी रिसर्च करके जो है वो कुछ ये मटेरियल निकाला है, जिसमें अगर आप सीपीएफ जो सीरीज़ है उसकी अगर बात करें, तो उसमें सीपीएफ 237, सीपीएफ 250 और सीपीएफ 251, ये 3 ऐसी वैरायटी हैं जिनको आप जो है वो बहारिया काश्त के लिए लगा सकते हैं। तमाम पंजाब में जहाँ भी कमाद काश्त किया जा सकता है, इन इलाकों में ये काश्त हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सीपी की बात करें, तो सीपी 77-400 जो है वो काफ़ी नाम इसने वैरायटी ने कमाया है, अच्छी पैदावार जो है वो देती है और इसमें शुगर रिटेंशन भी अच्छा है। तो इसको जो है और अगेती भी है, यानी कि दरमियानी अगेती इसको बोल सकते हैं, तो ये वैरायटी भी आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा YTGF जो 237 है, ये वैरायटी भी आप काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये तमाम 3-4 वैरायटियों का जो जिक्र किया गया है, इन वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी का जो है इंतखाब कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह इन वैरायटियों की मुख्तलिफ खसूसियात के हवाले से एक और वीडियो में जल्द ही कल इंशाल्लाह या परसों अपलोड करूँगा, जिसमें इन तमाम वैरायटियों को अलहदा-अलहदा डिस्कस करेंगे कि इनकी कौन-कौन सी खसूसियात हैं, किन इलाकों में जो है वो ये वैरायटीज़ जो है आगे जाके लगानी चाहिए। इस तरह की जो है वो मालूमात जानने के लिए आप चैनल से बने रहिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।